मायने मैं किनो आखां दर्द विछोड़ दा हाल नी मायने मैं किनो आखां मालिक इसका गाया का भैंसों ने दूध चूता हूँ दूध चोया नहीं सुबह सुबह। और जिस टाइम आप घर से निकले थे उस टाइम आपके दिल की क्या कैफियत थी जी? कुछ न कुछ घर को देख देख के रोते थे। ये घर हमारे, ये दुकानें हमारी, ये बैठकें हमारी, ये माल हमारा, गाय हमारी, भैंसें हमारी, दांत हमारे कोल्लू चल रहे थे गुड़ के। रो रहे थे आप यानी कि? देख देख के रोना ही होता था कि हम छोड़ के जा रहे हैं। ये देखो निशान है, ये देखो निशान ये जी तलवार के नहीं, गोली का निशान है। अच्छा ये गोली का निशान है जी। बोल लगे तलवार के लगे ये गोली का निशान है जी। 47 का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक ठाक जी। क्या नाम है जी आपका? फहीमुद्दीन। फ़हीमुद्दीन। वालिद साहब का क्या नाम है जी? फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद जी। अच्छा आपकी कौम कौन सी है जी? जी बिरादरी कौन सी है जी? राजपूत है। अच्छा आपकी गोद कौन सी है जी? बेनवा। बेनवा। अच्छा मैंने तकरीबन 217 बुज़ुर्गों के साथ बातचीत की है मैंने। बेनवा आज मैंने पहली मरतबा सुना है। मडाट सुना है। मडाट जो है हाँ जी। और चौहान है जी। हाँ जी। आपका पिछा गांव कौन सा था जी? गाँव हाँ जी दाचोर। दाचोर। ईब आपकी उम्र कितनी है जी? अब मेरी कोई 1 साल घट हो सी। अच्छा जी आप अपनी ज़ुबान में बात करें जी। मैं मुझे समझ आवा जी आपकी बात ज़ुबान। 1 साल घट हो सी 100 साल। अच्छा जी माशाल्लाह। लग नहीं रहे जी आप। अच्छा लग नहीं रहे आप। बड़ी मुश्किल से 55 साल 60 साल इतनी लग रही है जी। ये लगता है मैं हूँ इतने का। अच्छा जी। दाचर के जो गांव था जी उसके अलावा कौन कौन से गांव थे जी? पहला गाँव था जलमाना। अच्छा जी समझाई जी। जलमाना से था फिर संत, अच्छा जी। फिर लौड़ा, अच्छा जी। फिर हाबड़ी, अच्छा जी। फिर निसंग, फिर गोंदर। अच्छा जी। ये नजदीक वाह जी वाह। अच्छा आपको अपने घर का नक्शा याद है जी? याद है। बताओ जी किस तरह था जी? हमारे घर का नक्शा था यूँ गली थी, ये इस तरह हमारा घर था, ये बैठक थी। अच्छा जी। अंदर फिर रखवा था। अच्छा आप अगर हाबड़ी में चढ़दे पासे खड़े हो जी हाँ तो आप किस तरह जाओगे कि अपने घर पहुंच जाओगे जी? इसी तरह से चले जाऊँगा। हाबड़ी में जाके खड़ा हो जाऊँ ना जी तो फिर परवा की तरफ चलूँगा। अच्छा जी। परवा की तरफ चल के फिर वापस आऊँगा। अच्छा जी। तो गलियों में कौन कौन सी गली मतलब सीधे खब्बे सज्जे किस तरह जी? गलियाँ है ना जी पहले चलती है उब्बे। अच्छा जी। इनकी ज़ुबान में नहीं अपनी ज़ुबान में बताएं, इंडिया की ज़ुबान में जी। पहाड़ की तरफ। अच्छा पहाड़ से फिर मैं चलूँगा फिर दक्षिण की तरफ। अच्छा जी। दक्षिण इस तरफ है। अच्छा जी। रास्ते में फिर मेरा दरवाज़ा आ जाएगा। फिर जनाब आके खूह आ जाएगा। अच्छा। पानी पीने का भरने का सब कुछ ही भरते थे, नलके नहीं थे। वहाँ से जनाब फिर आगे चलूँ, फिर दक्षिण की तरफ चलूँ, फिर गली पहुँच जाएगी, फिर आगे मस्जिद आ जाएगी हमारी। मस्जिद में चले जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे रोज़े रख के। अच्छा आपके दाचर गांव की आबादी कितनी थी उस टाइम जी? उस वक्त 10,000। 10,000 थी। काफ़ी बड़ा गांव था जी। बड़ा गाँव था। अच्छा। मुसलमान 10,000 थे। अच्छा और बाकी कौमों के भी लोग थे? हिंदू सिख थे? हिंदू थे, सिख नहीं थे। अच्छा हिंदू थे जी। हिंदू थे, ब्राह्मण, बाणिये, अच्छा जी। सुनारे, अच्छा ये कौन थे? चुमार, अच्छा चूड़े। अच्छा आपको कोई नाम याद है उनके? किनके? बड़ियों के इस तरह हाँ याद है। बताओ जी। राम स्वरूप। राम स्वरूप। अच्छा जी। अच्छा जी। हर फूल। हर फूल। शौकरन। शौकरन। फुल्ला। अच्छा जी। ये फूला सुनारा। अच्छा ये नाम याद है। आप पढ़े लिखे भी हो जी? हाँ
क्या तालीम है आपकी जी? मिडिल। मिडल है जी। कौन से स्कूल में पढ़ा थे आप जी? अपने गांव में तो थी और लोअर अपर बारी। लोअर अपर बारी वहीं दाचर में ही जी? दाचर में 6 जमात का नाम है। लोअर अपर बारी 6 जमात थी। फिर हमने मिडिल किया ज़िले में, करनाल में जी। करनाल में गया। अच्छा, जो आप अपने दाचर में थे तो आपके साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ा थे, क्लास फेलो थे, उनके नाम याद हैं? हाँ। बताओ जी। कपूर चंद, कपूर चंद, शौकरण, अच्छा लक्ष्मी चंद, अच्छा ज्ञान चंद, ये मेरे साथ थे। और उस्तादों के नाम याद हैं जी? हैं? उस्तादों के नाम? इब्राहिम, अच्छा, मतुराम, मत्तूराम, ये फैज मोहम्मद, ये उस्ताद थे। अच्छा। तो कौन कौन से आप सब्जेक्ट पढ़ो थे जी? मजमून कौन कौन से थे जी प्राइमरी में? प्राइमरी में उर्दू हाँ जी। और अदबिस्तान, बस 2-3। सुबह जिस टाइम असम्बली होगा थी जी, लड़के बाले इकट्ठे हुआ थे, तो कौन सी दुआ पढ़ा थे जी आप? आता है याद गुजरा हुआ जमाना, वो झाड़ियों चमन की वो मेरा आशियाना, वो बुलबुलों का चहचहाना, ये 2 पढ़ते थे। वाह जी वाह, ये सारे लड़के इकट्ठे मिलके पढ़ते थे जी? 2 पढ़ते थे, एक लाइन तो सारे एकदम बोलते थे। अच्छा, 2 बंदे छाट लेते थे ना उस्ताद, आओ गया, वो आगे खड़ा होता, बाकी सारे पीछे खड़े होते। फिर वो पढ़ता था, फिर पीछे सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ताफ रहा इसके ये पास बा हमारा, ये भी पढ़ते थे। और खुदाया कौन है सानी तेरे सारे जमाने में, जमी पर और फलक के आशियाने में, ये भी पढ़ते थे। अच्छा। वहाँ पर मुसलमान और हिंदू हाँ। 2 कौमें थी, आपस में किस तरह में थी जी? बड़े अच्छे तरीके से, कोई पता नहीं था हिंदू है कि मुसलमान है, सब कुछ रले मिलने, खाना पीना, बैठना उठना, मरना जीना सब पता था। कोई तमीज नहीं थी, फर्क नहीं था, समझे? अच्छा। अब यहाँ तो ये माजर है, ये लोकल है, सवाल है ना? हाँ जी। बीच नफाक पैदा हो गया ना? हाँ जी। वहाँ नहीं था। शादी होती है, हमारी मस्जिदें हैं, उनके गुरुद्वारे हैं। अब मुसलमानों की बारात आती थी, वो मस्जिद में कोई 200, कोई 400, कोई 500 रुपये मस्जिद में देता था, और फिर हमारी बारात आती थी, हम उनके मंदिर में देते, मंदिर में देते, रल्ले में नहीं देते। इतना सलूक था हमारा, मदद के चाहते, काम जो होता था वो हमारे देते, हम उनके में देते थे। हमारी मस्जिद तो सारे इंडिया में, हमारी मस्जिद के मुकाबले में मस्जिद कोई नहीं। दाचर की जी? दाचर की। अच्छा। ये जो ऊपर 3 और 2 5 और 2 7 करोड़ सोने के चढ़े हुए थे। अच्छा जी। जी, मल्लों के नाम याद हैं? मोहल्ले तो थे ही कोई, मुँह है ठाकरना, अच्छा जी। चाबरना, मठेरना, अच्छा अच्छा ये मोहल्ले हैं। अच्छा। और वो मस्जिद कौन से महल्ले में थी जी? ठाकरना ठाकरणे में। अच्छा। मस्जिद और भी थी, लेकिन वो छोटी थी, वो बहुत बड़ी, इतनी ऊंची थी, 4 निसंग ना। हाँ जी। 4 कोस है हाँ जी। हमारे से, वो निसंग की नजर आती थी, वो मस्जिद खड़ी। अच्छा, मस्जिद नजर आती थी निसंग से भी? निसंग से। अच्छा। निसंग में मौजा, थाना भी वहीं था, डाकखाना भी वहीं था, अस्पताल भी वहीं था, हमारे गांव में कुछ नहीं था। अच्छा, तो ये आप बताएं कि वहाँ पर मंदिर भी थे जी? सवाले थे, सवाले थे। सवाले बोलते हैं, वो उनकी इबादत गाह थी। अच्छा, वो थी? हाँ, वो थी। वो कौन से महल्ले में थी जी? वो अलग थी, मोहल्ले में कोई नहीं थी। अच्छा। अलग जगह थी। किसी हिंदू की शादी में गए थे आप? गए थे। अच्छा, बताओ जी, के रस्म रिवाज थे, क्या खाना पीना था, किस तरह था वहाँ पर निज़ाम? उनका रिवाज था ये, रोटी नहीं हुई थी। अच्छा जी। चावल हुए थे। चावल मीठे भी होते थे, सलूने भी होते थे। अच्छा जी। रोटी नहीं होती।
रोटी मुसलमानों की होती, क्योंकि गोश्त होता है ना, मुसलमानों को गाय काटते थे। हाँ जी। वो तो गाय ज़िबा नहीं करते थे हिंदू में। अच्छा, हिंदू तो खाना चावल चोर देते हैं। उसमें घी भी डालना थे जी लोटे से। घी इतना डाल रहे थे कि जब तक वो ना नहीं करे था वो डालते रहे थे। अच्छा। लोटे से यूँ डालते रहे थे। अच्छा। भाई जब तू कहेगा मैं बंद कर दूंगा, वो नहीं कहता, वो चलता ही रहता। अच्छा। गिर के घी बेबहा 2 रुपए किलो जो घी हुआ, अच्छा। 2 रुपये का किलो जो थे घी बिकता है उस जमाने में। और वहाँ पर बड़ा शहर कौन सा था? जिस तरह ये आपका नूरपुर थल है, कोई काम और खुशाब जाते हो आप, इसी तरह से डाचर के साथ कौन सा बड़ा ऐसा शहर था जहाँ पे आप सौदा सुदा बड़ा लेना हो तो आप जावल थे जी? हमने अपनी जींस बेचनी हुई थी ना जी। बैलगाड़ियाँ होती थी हमारी। अच्छा। बैलगाड़ियों में रखी और चले गए, वहाँ बेची, कुछ सौदा सूदा लेने से ले लिया, फिर शाम को घर वापस आ गए। गुड़ शक्कर खांड ये हमारी अपनी बनती थी। सौदा पत्र महिला और उससे करनाल से ले आते थे। वैसे छोटी छोटी दुकानें बाणियों की थी, किरानों की। उनके नाम याद हैं बाणियों की दुकानों के? हाँ कौन कौन से थे नाम याद हैं बाणियों के? हाँ। जो दुकानदार थे हाँ। क्या नाम थे जी उनके? उसका नाम था, एक का नाम था हुक्म चंद, हुक्म चंद। ते एक का नाम था सुगना, सुगना। और जी एक का नाम था कक्कू। कक्कू। ये बाणिए थे सौदा लेने। और तो इतनी तो दुकानें नहीं थी, 4-5 दुकानें और थी, उनके नाम याद नहीं बन। अच्छा, फसला कौन कौन सी हुआ थी जी अपनी में डाचर में? फसला जी गिनो, जी। ज्वार, कणक, चने, ज्वार, बाजरा, मकई, धान, जीरी, मुंजी, ये सारी बाजरा, उड़द, मूंग, ये सब होता था। गुड़, शक्कर, घी, आपका कुआं भी था जी वहाँ पर? कुएं नहीं थे, वो पानी पीने वाला था। नहीं, आप फसलों को पानी किस तरह देते थे जी? नहर का। नहर कौन सी थी जी वहाँ पर? नहर लोहेरा प्रभारी चुनाव। कभी आपको अपना गांव याद आया? याद नहीं आता गाँव, बड़ा याद आता है। अच्छा। मैं तो 7 दफा जा चुका हिंदुस्तान। अच्छा। परमिट बनवा के। अच्छा। बगैर पासपोर्ट के गया। अच्छा। बगैर पासपोर्ट के गया। अच्छा। अब ये कहीं इंटरव्यू छोड़ने से नहीं नहीं, ये तो हम एडिट कर देंगे, काट लेंगे जी। ये तो आपस की बात है। आपके गांव की मशहूर चीज़ कौन सी थी जी? जिस तरह से चकवाल की रेवड़ी है, डेरा रस्मील खान का हलवा मशहूर है, आपके गांव की कौन सी चीज़ मशहूर थी? सेमिया। सेमिया। अच्छा। अच्छा। ये हम तो खाते जो थे। अच्छा। ये चीज़ अच्छी थी। गुड़, अच्छा। गुड़ भी बहुत बेहतरीन बनता था, हम खुद बनाते थे ना। अच्छा जी। शक्कर। अच्छा, आपके गांव के सिरकर्दा लोग कौन कौन से थे जी? मशहूर मशहूर मिरगन, अब्दुल रहीम, सफ़ेद पोश, अस्माइल, ये थे। अच्छा, एंड पे आपसे सवाल ये है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ। एंड ना करो ना, चलो ना, चलते चलो। बस करो एंड ना करो ना। अच्छा, 1947 में जब बंटवारा हुआ, ठीक है जी, तो आपको कैसे पता चला कि अब हमने हिंदुस्तान में नहीं रहना, अब हमने पाकिस्तान जाना है? कहाँ से खबर मिली और क्या हालात थे? किस तरह से आप पाकिस्तान तक आए? ये सारी चीज़ हमें बताएं। हमें जनाब जब ये इन सन 47 हुआ, 47 आ गया, तो दरियाए गंगा दिल्ली के पास है हिंदुओं की। जिस तरह हम हज पे जाते हैं वो नहाने गंगा पे जाते हैं,
वो जब नापाक हो जाते हैं गंगा पे जाके नहाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध के माने पाक हो जाते हैं। जिस तरह हम तौबा करते हैं बैतुल्लाह शरीफ जाके, इसी तरह उनकी गंगा है। उस गंगा पे जनाब छेड़छाड़ हो गई मुसलमानों की और हिंदुओं की, वहाँ फिर कत्लेआम शुरू हो गया। हमें तो अपने गांव में बैठे सुना कि भी गंगा पर, दरियाए गंगा पर इस तरह से मुसलमानों की हिंदुओं की लड़ाई हुई है, लेकिन वो ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बावजूद फिर जनाब रोला फेंक के फिर हिंदुओं ने फिर सलूक करा, फिर मुसलमानों को तंग करने लगे। फिर जनाब ज़्यादा हो गया। फिर जनाब कायदे आज़म तो मोहम्मद अली जिन्ना ते लियाकत अली, अब्दुल रब नस्तर, ये इकट्ठे हुए, इन्होंने कुछ सलाह मशवरा किया। फिर जनाब इनका वो इसका कायदे आज़म उस वक्त बैरिस्टर था, बैरिस्टर लॉ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लखनऊ में। उस वक्त फिर अल्लामा इकबाल ख्वाब देखा कि एक पाकिस्तान बनेगा। अल्लामा इकबाल ने फिर चिट्ठी लिखी कायदे आज़म पर, तू छोड़ बैरिस्टरी को, इधर आओ, हम जलसा करेंगे, अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे। फिर वो आ गया लाहौर, जहाँ आज मीनार पाकिस्तान, यहाँ जलसा हुआ। तो अब्दुल रब नस्तर तो लियाकत अली वज़ीर आज़म है, हमारा नवाब है, वो आ गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा पाकिस्तान बनेगा और बन रहेगा। फिर हमने पता चला, फिर हिंदू तो जुड़ गए। हमारे गाँव में आए तो कभी तुम राम राम कर लो, शुद्ध हो जाओ, यहीं रहो, यही ज़मीनें होंगी, यही मकान होंगे, कहीं नहीं, नहीं तो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जब हमने पाकिस्तान का नाम सुना ना, हम बड़े खुश हुए। एक आदमी आया ब्राह्मण, आके ऐलान करता, राम राम कर लो, तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, पाकिस्तान में क्या पड़ा है, क्या है। हमने उसको पकड़ लिया, रात को मार दिया, सिर काट दिया उसका। हम रात को पहरा देते थे। अच्छा, खतरा था आपको? हाँ, मुझे बड़ा खतरा था, क्योंकि 10-10, 15-15 गाँव मिल के ढोल बजा के हमारे ऊपर चढ़ते थे। अच्छा, तो सुबह चढ़ते थे, शाम को जंग खत्म हो जाती थी तो भाग जाते थे, उनके मर जाते थे, हम मूर्ख में थे। इसी तरह लड़ाई होती रही। हम तो 14 अगस्त 1947 से कितने दिन पहले आपको पता चल गया कि अब हमने यहाँ पे नहीं रहना, पाकिस्तान जाना है जी? 2-2.5 महीने पहले पता लगा, लेकिन हमने और चैन नहीं आया, हमने यकीन नहीं आया भी इतने बड़े नगर गांव पड़े, इतनी मखलूक़ात पड़ी, ये कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, बकवास करते हैं। फिर हिंदू आके हमें तबलीग करने लगे, हमने उनको भी मारा। फिर आपको पता चल गया अब हमने नहीं रहना, तो आपने अपना सामान लिया था? कुछ नहीं खाया, हमें यकीन ही नहीं है कि हम जाएंगे। अच्छा, हम तो लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, मारेंगे, हम नहीं जाते। अच्छा। लेकिन जिस वक्त ऐलान हो गया ऊपर से कि पाकिस्तान मंजूर हो गया, जब इलेक्शन हुआ, हमें तो वोट दिए मुस्लिम लीग के। इन चारों हस्तियाँ दिए कांग्रेस के वोट, ये कांग्रेसी थे चारों, समझ में आती है? जी आती है जी। ये कांग्रेसी थे, ये कांग्रेस की टोपी और ढक रहे थे। हम मुसलमान थे, हमने बिल्कुल इनकी मानी नहीं। जब पता चल गया कि हाँ भाई पाकिस्तान बन गया, और हमें जिला गुरदासपुर सालिम साडा था, जिला गुरदासपुर सालिम साडा था, उससे लेकर आज़ाद कश्मीर श्रीनगर हमारा था, अमृतसर तो फिरोजपुर तो लुधियाना हमारा था, उसके सिद्ध पे। लेकिन हमें बेईमानी, बैडमिंटन आया ना,
उसने बेईमानी की। लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, तो फिर आप सुबह के टाइम अपने घर से निकले थे या शाम को निकले थे जी? सुबह के टाइम। अच्छा। फिर फौज आ गई, हमने फौज की भी नहीं मानी, हम नहीं निकले। फिर बलोच रेजिमेंट आई, ये बलोचिस्तान के लंबे लंबे कद उनके, वो उसकी उनकी भी हम न मानी। फिर गोरखा, नेपाली, भोपाली आए। गोरखे छोटे छोटे कद, राइफल उनके सिर से ऊपर निकल जाती, छोटे छोटे कद उनके। वो आया, हम देख देख के हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कैसी बात है, खड़ी कर देना राइफल संगीन समेत, संगीन ऊपर छोटे छोटे नेपाली और भोपाली। फिर वो आए ना, फिर उन्होंने क्या भाई, फिर हमारे सियाने सियाने लोग थे, वो बैठे क्यों जुल्म पर चढ़ गए। देखो तो बलोच रेजिमेंट आई, तुमने नहीं मानी, फलानी आई, तुमने नहीं मानी। अब ये गोरखा आए, तुम नहीं मानते। अब गोरखा का तो ये बात है, गोरखे की ये बात है कि गोरखा ज़बान से नहीं बोलते थे, इशारा थोड़ा सा करते थे, नहीं तो गोद चलाते थे। ये मार देंगे सर, फिर क्या होगा। फिर हमने मान लिया हम चलेंगे। अच्छा, आप डाचर से निकल के आपका पहला पड़ाव किधर था जी? रात को पड़ा ढूंढला। अच्छा, जुंडले आए थे जी। बैलगाड़ियों पे आए थे जी? नहीं, पैदल आए। अच्छा। बैलगाड़ियों पे जनानियाँ थी, बच्चे थे, सामान था। फिर दूसरा पड़ाव हमारा करनाल हुआ, अगली रात करनाल हुई। आहिस्ता आहिस्ता चले, सड़क थी छोटी, सिंगल सड़क थी, उसमें इतनी मखलूक़ात भी थी, बैलगाड़ी भी थे, बंदे भी थे। मौसम कैसा था जी? सर्दी। अच्छा। असज और कत्तक का महीना, मंगसर महीना, बहुत गजब की सर्दी थी। अपना चल, फिर करनाल पड़ाव है, फिर जनाब अपना रास्ते में को हमला भी हुआ था जी? वैसे जब अब दाचर में पड़ रहे, हमले होते रहे, हम लड़ते रहे। आप लड़े थे? आप खुद भी लड़े थे जी? लड़ा तो मैं खुद भी। अच्छा। तलवार का निशान लगे। ये देखो निशान है, ये देखो निशान, ये तलवार का निशान। ये जी तलवार के नहीं, गोली का निशान है। अच्छा, ये गोली का निशान है। तो बोल लगी थी, तलवार किधर लगी थी? ये गोली का निशान है जी, 47 का। इधर तलवार का निशान है, ये इधर देखो, ये तलवार ये देखो, ये निशान है। चीटा चीटा नजर आता। हाँ। ये तलवार का निशान है। अच्छा जी। लेकिन हम घबराए नहीं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। तो फिर करनाल में जब आप पहुंचे तो वहां से ट्रेन पे बैठ के आए थे? ट्रेन पे। अच्छा। ट्रेन पे जनानियाँ बच्चे अंदर जी, हम छतों के ऊपर। अच्छा। डब्बे की छत नहीं होती है, जी जी जी। हम छत पे बैठे रहे। वो माँ की रातें, ओए होए। बारिशें हो रही। जिस टाइम आप घर से निकले थे, हाँ। उस टाइम आपके दिल की क्या कैफियत थी जी? कुछ न कुछ, घर को देख देख के रोते थे। ये घर हमारे, ये दुकानें हमारी, ये बैठकें हमारी, ये माल हमारा, गाय हमारी, भैंसें हमारी, दांत हमारे। तो डालो मालिक, इसका गाय का भैंसों का दूध चूता मैं, दूध चोया नहीं। सुबह सुबह हमारे कोल्लू चल रहे थे गुड़ के। रो रहे थे आप यानी कि? देख देख के रोना ही होता था कि हम छोड़ के जा रहे हैं। दांतों को हमारे दांत कोल्लू के बेलड़े में चल रहे थे, मैं छेड़ रहा था दांतों को। फिर एकदम ऐलान हुआ मस्जिद में, लाउड स्पीकर था, भाई सबको अपना कारोबार छोड़ के आ जाओ और निकलो, मिलिट्री आ गई है। हम छोड़